हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आपको ये मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। परसों दिन या पिछले वीडियो में हमने आपको मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को किसी अदर एलिमेंट से, अदर चीजों से हम रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि ये हमें देता क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो है मेटल की, सपोज दैट मेटल है, इस मेटल को पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे सपोज दैट Na ले लेते हैं, सोडियम। क्या ले लेते हैं? Na। ठीक है, Na सोडियम एक मेटल है। Na इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है। तो Na को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या करता है कि यह ऑक्साइड बनाएगा NaO। क्या बनाएगा? NaO। तो Na2O यहां पे कर देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की 1 होती है, तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या बना दिया? सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से प्रत्येक जितने भी मेटल हैं यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी मेटल को, किसको? मेटल को अगर हम वाटर के साथ, H2O मीन्स वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटेलिक हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा? मेटेलिक हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये मेटल है तो मेटल जैसे Na ले लिए। क्या ले लिए? Na। ठीक है, और इसको हमने H2O के साथ रिएक्ट किया तो ये H2O को हम क्या लिख सकते हैं? HOH लिख सकते हैं। तो ये Na ये OH को अपने साथ लिया और क्या बना दिया? NaOH। और आपका H जो बच गया यहाँ पे H2 गैस भी क्या होती है? लिबरेट होती है। ठीक है, सोडियम मोर रिएक्टिव मेटल है। पानी में जैसे ही इसको डालेंगे यह इतनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनाता है कि यह तुरंत आग लग जाती है। ठीक है, तो ये दोनों, पहला तो रिएक्शन मेटल विथ ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन मेटल विथ वाटर। ठीक है, तीसरा रिएक्शन कहता है, तीसरा रिएक्शन क्या कहता है कि मेटल को हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे ये हो गया मेटल। तीसरा रिएक्शन, मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है? मेटेलिक साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेटेलिक साल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। देखिए मेटल में Na ही हम ले लेते हैं, कोई सा भी मेटल ले सकते हो आप। Na को HCl एसिड है तो हमने इसके साथ रिएक्ट करा दिया। अब ये Na ये Cl को लेकर के क्या बना दिया? NaCl, जिसे हम साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, Na को Cl के साथ किया तो NaCl बना दिया और H जो बच गया वह H2 गैस क्या किया? लिबरेट कर दिया। क्या कर दिया? लिबरेट। यानी कि किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह क्या बनाता है? मेटेलिक साल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट बोलता है, पहला तो हमने पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पढ़ा वाटर के साथ, तीसरा पढ़ा एसिड के साथ। अब चौथा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, किसी भी चीज को क्या कर देना, डिस्प्लेस कर देना। जैसे सपोज दैट Na है, ठीक है, यह एक साल्ट है। Na एसिड के साथ मिलकर के क्या बना दिया, मेटालिक साल्ट बना दिया। तो यहाँ पे NaCl हमने एक साल्ट ले लिया और इसको K के साथ हमने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको ये चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो साल्ट है जिसके साथ हमारा मेटल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अगर इससे स्ट्रॉन्ग मेटल यहाँ पे होगा तभी ये इसको रिप्लेस करेगा। यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, ये जो है सोडियम से क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे यह क्या कर देगा, पोटेशियम क्लोराइड एज ए साल्ट बना देगा। और यहाँ पे जो Na है वो Na क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर NaCl यहाँ पे है और इसको कॉपर के साथ अगर हम रिएक्ट करते तो क्या रिएक्शन होता, ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी सीरीज में इसका प्लेस है वह सोडियम से क्या है, कम है, यानी कि ये लेस रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे ये Na को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि Na के स्थान को यह नहीं ले सकता, इसलिए यह जो रिएक्शन है यह फॉरवर्ड ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये इसके स्थान पे यहाँ पे देखिए बैठ गया, हाँ, और ये सोडियम को क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर देना एक स्थान से और उसको हटा देना और अपने उसके साथ क्या हो जाना, बैठ जाना। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। एक रिएक्शन और है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में करता क्या है, यहाँ पे दो रिएक्शन हम कराते हैं, Na को HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बना दिया, NaCl प्लस H2। अब हम एक और कर लेते हैं, कॉपर प्लस क्या हो गया, H2SO4, ये भी एक एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो कॉपर को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है और प्लस H2 गैस यहाँ पे भी लिबरेट होती है। ठीक है, ये दोनों देखिए साल्ट बन गए। कैसा साल्ट, मेटालिक साल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, ये दोनों साल्ट हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में करेंगे क्या कि इन दोनों साल्ट को आपस में रिएक्ट करा देंगे। देखिए NaCl और प्लस कॉपर सल्फेट। देखिए अगर हम बात करते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की तो इसमें सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, लेकिन अगर साल्ट की हम बात करें तो साल्ट जो है SO4 जो है Cl से क्या है, तगड़ा है, मजबूत है। तो मजबूत व्यक्ति मजबूत के साथ रहना क्या करेगा, पसंद करेगा, इसलिए ये Na कॉपर को यहां से रिप्लेस करेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4, और ये देखिए कॉपर जब इसके साथ अलग हुआ यहां से तो वह Cl के साथ बना लिया प्लस CuCl, देखिए बन गया CuCl। देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या, CuCl बस कर दी, ठीक है, तो CuCl यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बना दिया और यहाँ पे ये देखिए ये Na जो है इसके साथ जुड़ गया और ये Cu इसके साथ, यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, यह इसके साथ जुड़ा तो एक और ये इसके साथ जुड़ा तो दो। यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया और फिर से दोनों क्या बना दिए, साल्ट बना दिए। यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हमने क्या क्या पढ़ा, तो पहला पढ़ा कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ, मेटल को H2O के साथ, मेटल को एसिड के साथ, फिर डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए पांच प्रकार के 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 प्रकार के हमें मेटल के विषय में पढ़ने हैं। मेटल जो है यह पांचों से रिएक्ट करके अलग अलग इसके साथ ऑक्साइड बनाएगा, इसके साथ हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, इसके साथ साल्ट बनाएगा। ये साल्ट है तो डिस्प्लेस कर देगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे डबल मेटल लिए हम और डबल मेटल एक दूसरे को क्या किया, डिस्प्लेस करके अपना बना लिया। ये सारी चीजें हमें मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो कल। धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके।